सफलता के लिए यहाँ बहुत ही मायने रखता है कि हमने अपना ज्यादातर वक्त कहाँ गुजारा। नमस्कार दोस्तों, बेटर लाइफ में आपका अभिनंदन। बहुत पहले की बात है, एक संत महात्मा हुआ करते थे। वह बेहद ही प्रसिद्ध और नामी महात्मा थे। उन्हें सभी लोग आदरणीय भाव से सम्मान देते थे। एक दिन वह एक चौड़ी सी नदी को पार करने के लिए नदी किनारे एक नाविक का इंतजार कर रहे थे। उसी नदी के किनारे एक साधु रहते थे। उस साधु का अपनी एक निजी सोच थी कि उसका भी नाम दुनिया में चले, उन्हें भी लोग सम्मान दें, उनका आदर करें, ऐसे उनकी सोच थी। उस साधु का जब उस महात्मा पर ध्यान पड़ा, वहां साधु ने बिल्कुल भी 2 सेकेंड की भी समय नहीं ली और उस महात्मा के पास जाकर पूछने लगा, अच्छा आप वही है ना जिनकी चर्चा सारी दुनिया में चल रही है और लोग आपको पूजनीय आदरणीय कहकर सम्मान देते हैं? आप यहाँ क्या करने आए हैं? संत महात्मा थोड़े मुस्कुराए और कहा, हाँ मैं वही हूँ और मुझे इस नदी को पार करनी थी, इसलिए मैं नाविक का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने कहा, पता नहीं लोग आपको इतने सम्मान क्यों देते हैं, आपको सिद्ध पुरुष क्यों कहते हैं। आप तो एक नदी पार करने के लिए एक नाविक पर आश्रित हैं। और मुझे देखिए, मैंने पानी पर चलने की सिद्धि भी प्राप्त कर ली है। उस साधु ने पानी पर चलकर भी उस महात्मा को दिखाया। उसी समय नाविक आ गया। संत महात्मा ने साधु से कहा, अच्छी बात है, आओ मेरे साथ नाव में चलो। महात्मा संत और साधु दोनों नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। साधु के उस महात्मा संत से पूछने लगे कि साधु फिर उस महात्मा से पूछने लगे कि आप बताइए ना कि आप में क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है। क्यों आपको लोग इतने सम्मान देते हैं, मुझे इतने सम्मान क्यों नहीं देते? साधु के ढेर सारे सवाल और शिकायत नाव में यात्रा के दौरान चलते रहे। संत महात्मा मुस्कुराते रहे। उतने में नाव नदी के उस पार पहुंच जाता है। महात्मा संत ने नाविक से कहा, नदी पार करने के कितने रुपए हुए? नाविक ने कहा, 2 रुपए महाराज। यह बहुत पहले की बात है, जब उस समय 2 रुपए भी बहुत ही मायने रखता था। महात्मा संत ने उस नाविक को 2 रुपए दिए और नाविक चला गया। महात्मा संत ने अब साधु से कहा, अच्छा आपने ये जो पानी में चलने की जो सिद्धि प्राप्त की है ना, इसे प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? साधु ने कहा, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत ही परिश्रम करने पड़े। इस सिद्धि को मैंने 30 वर्ष में प्राप्त कर ली है। महात्मा संत थोड़े मुस्कुराए और साधु से कहा, आप में और मुझ में बस यही फर्क है। आपने सिर्फ पानी में चलने के लिए, नदी पार करने के लिए अपना जीवन का 30 महत्वपूर्ण वर्ष खर्च कर दिए। जिस नदी को पार करने के लिए मुझे सिर्फ 2 रुपए लगे, उसके लिए आपने 30 वर्ष खर्च कर दिए। अगर आप यही 30 वर्ष किसी सार्थक कार्य में लगाते, लोगों की हित में लगाते, तो शायद आपका भी सम्मान मेरे जैसा होता। बस यही फर्क है आप में और मुझ में। आप सारे मित्र इस कहानी का उद्देश्य समझ ही चुके होंगे। समय बहुत ही सीमित है, इसे हमें सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, उन्हें शो ऑफ करने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसी समय में कोई सार्थक और सही काम कर सकते हैं।
कोई स्किल प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जाते जाते बस यही कहूँगा, डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे सबसे अलग निखरोगे। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।